मौजूद है यहाँ पर। हुस्नुल अजीज सफ़ा नंबर 96 में जिल्द सोम का इबारत अब्दुल अजीजुल हसन साहब जो अशरफ अली थानवी के खलीफा हैं उन्हें ने तहरीर किया है जनाब, जिसमें मौलाना मोहम्मद याकूब देवबंदी साहब ये जो हैं पंजाब के रहने वाले और बहुत बाज उलमा लिखे, बाज उलमाए पंजाब ने उनके कुफरिया अल्फाज की यानी कादियानी के कुफरिया को काफिर कह रहे थे। तो ये अशरफ अली थानवी जोश में आकर क्या कर रहे हैं, होश खो करके कि तुम फरमाया जब मुसलमान ही की तकफीर करना है तो अच्छा है तुम्हारी ही क्यों ना कर दूं, यानी सारी जो देवबंदी थे उसको काफिर कहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कितनी मोहब्बत ये कादियानी जी से था इनको कि एक काफिर को मुसलमान कहने पर अपने साथी के उलमा को भी काफिर कहने के लिए तैयार हो गए। इसका जवाब तू नहीं दिया। जो अशरफ अली थानवी ये तुम्हारे जो अकाबिरीन जो उनका खलीफा है मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। तो ये अपनी उसूल से अशरफ अली थानवी अपने अकाबिरीन आप लोग के अकाबिरीन के उसूल से वो काफिर साबित हुआ या नहीं जनाब, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो इसका जवाब नहीं दिए। मैं सवाल करता हूँ चना तो जवाब देता हूँ गंदुम। लाहौर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चल बोल 2 मिनट ही बोलना। इससे पहले मुनाजरा हुआ था बरेलवी मुफ्ती मुदस्सिर रजा और हमारे अहले उलमा अहले सुन्नत के बहुत बड़े मायनाज आलिम मौलाना रैयान नदी साहब के दरमियान। मौलाना रैयान नदी साहब दमत बरकातुल आलिया ने हवाला पेश किया था जिस पर मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने तस्लीम किया था कि हाँ तुम्हारा थानवी जो है उसने तस्लीम किया है कि मिर्जा कादियानी जो है काफिर है। उसकी रिकॉर्डिंग सामने अभी तक मौजूद है। जब मुफ्ती मुदस्सिर रजा बरेलवी मुनाजिर है मुफ्ती है उसने तस्लीम किया था कि हमारे काबिर ने कहा है कि अशरफ अली थानवी ने मिर्जा कादियानी को काफिर कहा है। तो ये छुटकुले एक कतमुल्ला एक अख्तर निजामी एक किस तरह मुफ्ती मुदस्सिर के मुकाबले में आकर के वो कह रहा है कि तुम्हारा अशरफ अली थानवी ने जो है उसको अपने भाई को कहा कि अगर तुम कादियानी को काफिर कहो तुमको काफिर क्यों ना कहो। शामीन ये पहले की बात है। मैं हवाला दे रहा हूँ शामीन आपके पास। ये एहतसाब कादियानी का हवाला दे रहा था अभी उसी किताब के अंदर जिसमें हजरत मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी और हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी उनका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कादियानी के कुफ्र के मुतालिक। लिखा है मिर्जाइयों की गुस्ताखी का जवाब। मुसलमानों खूब समझ लें कि मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयों के कुफ्र इर्तिदाद के लिए यही गुस्ताखी काफी है। क्या उस कायदे को तस्लीम करने के बाद कोई मजहब हमारी बिलखुसूस इस्लाम काबिल एतबार रह सकता है? यहाँ पे सामने लिखा है उम्मत फिरकों लिखा है मुशरिकाना कायद पर कायम रहे कादियानी जैसा गबी और मुतसन्ना फिर भी ये समझे तो क्या कोई आकिल ऐसे अहकाम खुदाबंदी अहकाम तस्लीम कर सकता है? सामने यहाँ कादियानी को गुस्ताख काफिर जिंदिक मुल्हिद लिखा है। जिस किताब से एक मुल्ला कटमुल्ला अख्तर निजामी जब उसका बड़ा मुफ्ती कह रहा है कि तुम्हारा थानवी के मुताबिक हमारे काबिर ने लिखा है कि मिर्जा कादियानी काफिर है। आपका वक्त खत्म हुआ। आप खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ। हाँ खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ। कई 1 मिनट नहीं, तुम ज्यादा बोलते हो समझे। बोलता है मुझे बोलने नहीं देता है। क्या आप 3 मिनट हो गए आपके। आप पूरे लंबे चौड़ी तकरीर करनी नहीं ना जनाब। आप 3 मिनट आप बाद में हवाला दोगे। तुमने दजल से काम लिया है कसम से और वक्त खत्म हुआ तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ और ये तुम्हारे हवारी जो कर रहा है साक्षी दे रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ जनाब असगर असगर देवबंदी मैंने तुमको तोतला भी नहीं किया, तुम्हारे बेइज्जती भी नहीं की, लेकिन तुम कभी कहते हो कि हम बेइज्जती से बातें करते हो, कटमुल्ला कहते हो। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो। तुमने दजल से काम लिया, धोखा से काम लिया है, जबकि तुम्हारे अशरफ अली थानवी समझे। खामोश हो तुम। वक्त खत्म हुआ यार, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुम्हारा ज्यादा हुआ 11-16 कसम से 3-3.5 मिनट हो गया तुम्हारा। सुनो तुमने धोखा दिया है, तुम धोखा दिए हो। मक्कारियत दज्जालियत जो अशरफ अली थानवी जैसे था उसी तरह से तुम खामोश रहो। वक्त खत्म हुआ तुम्हारा। तुम खामोश रहोगे यानी बाद में तुम्हारा रखो यार। देखो तुम खामोश रहो असगर देवबंदी।
मजामीन असगर देवबंदी, तुम देखो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ और वक्त पे अपने उसूल से तुम्हारा शिकस्त हो रहा है, शिकस्त हो रहा है, समझे। और अशरफ अली थानवी जबकि बाद में अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कौल के मुताबिक कि उन्होंने जिंदगी कहा, काफिर कहा अशरफ अली थानवी ने, तो ये तुम्हारे जो तहरीरात हैं पहली की किताबों में, पहली किताबों में ये या जनाब सुन, खामोश रहते हो या नहीं असगर देवबंदी, असगर देवबंदी, मैं सुन रहा हूँ उसको। असगर देवबंदी, तुम अपने उसूल से ही काफिर कादियानी साबित होते, वल्लाह बता रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है। और ये हवारी जो बीच में तुम हवारी रखे हो बदतमीजी करने वाली, उसको खामोश करो या इसको कट करो, समझे। तुम्हारी हवारी जो रखे हो उसको कट करो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहे हैं तुम्हारी। मैं सवाल किया था, सवाल सुनो, मैं तुम्हारी इबारत जो पेश किया था, खामोश रहते हो या नहीं यार, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, कब की कह रहा हूँ, बीच में दरमियान में तुम्हारा वक्त खत्म हुआ ना, तुम ज्यादा एक्स्ट्रा वक्त लिए हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर लादा कि बाज देवबंदी पंजाब के उलमा जो लिखे हैं कुफ्र का फतवा दे रहे थे, तो अशरफ अली थानवी को कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया, वो अपने ही उलमा को कुफ्र का फतवा देने के लिए क्यों तैयार हो गया। तुम लोगों को अशरफ अली थानवी काफिर कह रहा था उस वक्त में, तो तुम उसको मुसलमान कह रहे हो, मुजद्दिद कहते हो, ये एकदम मुजरा कराने वाले को, लाहौल वला कुव्वता बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और अपने उसूल से अगर बाद में कह रहे हो तुम खुदा न कहता, तुम्हारे सुनो असगर देवबंदी, सुनते हो या नहीं, इसीलिए मैं देवबंदर कहता हूं तुमको, समझे। तुम अपने उसूल से काफिर हो रहे हो यार, जिस तरफ तुम रुख करोगे देवबंदी, तुम मेरे वक्त में बोल करके तुम अपने बौखलाहट के शिकार हो गए। देवबंदी डंके के चोट में कहता हूँ काफिर सड़ा हुआ काफिर गटर का है। सुनो पहले, सुनो यार असगर देवबंदी, कितनी जलील हो गई यार, तुम वक्त को मेरा बर्बाद कर रहे हो, वल्लाह बता रहा हूँ। तुम्हारे उसूल से एक इबारत सिर्फ पेश किया हूँ, तुम्हारे खटिया कड़ी और बिस्तर गोल हो गया। जबकि बाज सुनो असगर देवबंदी, तुम लोग देखो सवाल मैं रख दिया हूँ, तुम लोग कादियानी हो, वल्लाह तुम लोग धोखा दिए हो। अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो देखो फिर बदतमीजी में आ गया, अपने उसूल से ये शिकस्त खुद हो रहा है, खुद जलील हो रहा है। जलील को क्या जलील करूं यार, जो खुद गटर की कीड़ा है। सुनो असगर देवबंदी, तुम अपने उसूल से काफिर हो और तुम्हारे मुजद्दिद को मुसलमान बन के काफिर हुए। वो पंजाब के उलमा लोग, जब तुम्हारे देवबंदी हजरात लोग, समझे, जब तुम लोग तुम्हारे मुजद्दिद के उलमा लोग वो कुछ खड़े थे पंजाब के देवबंदी उलमा जो उनको कुफ्र का फतवा दे रहे थे, वो लोग कह रहे थे कुफ्र का फतवा दीजिए, मसलहत इसी में है। तो वो जोश में आके कहता है तुम लोगों ही को काफिर कहूंगा मैं, लेकिन कादियानी को काफिर नहीं कहता। अब तुम कह रहे हो असगर देवबंदी कि वो अशरफ अली थानवी ने कुफ्र का फतवा दिया है। अगर कुफ्र का बाद में फतवा दिया है तो पहले तौबानामा उसका दिखाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। बताओ, ये पंजाब के उलमा इतने कसीर जमात के लोग थे, दो कसीर उलमा कुफ्र का फतवा दे रहे थे, तो बताओ तो उसके मुखालिफ में अशरफ अली थानवी खड़ा क्यों हो गया कादियानी की हिमायत में, उस अपने ही लोगों को काफिर कहने के लिए क्यों तैयार हो गया, क्यों उसके काफिर कहने के लिए तैयार हो गया, सारी देवबंदियों को काफिर कहने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने मिर्जा कादियानी को गले से लगा के कहता मुसलमान को तुम लोग काफिर कहते हो, शर्म आनी चाहिए। तो ये उसूल से, इलियास गुम्मन के उसूल से, मुर्तजा हसन चांदपुरी के उसूल से, अशदुल आजाद के उसूल से वह अशरफ अली थानवी काफिर हुआ। और अशरफ अली थानवी जब काफिर हुआ तो उसको मुजद्दिद मानने वाले सारे देवबंदर क्या हुए, काफिर हुए, समझे। ये बदतमीजी कर रहा है, अपने उसूल से ये शिकस्त खा गया। आज तो जिल्लत और रुसवाई फिर देख लिया अली असगर साहब, हंसो नहीं, ये तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई बोल रही है, समझे। अशरफ अली थानवी की हिमायत करते हो, शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों के उलमा की हिमायत नहीं किया, तुम लोगों के उलमा को काफिर कह रहा था, वो काफिर कहने पे तुला था अशरफ अली थानवी, और कह रहा था मैं तुम ही लोग को काफिर कहूंगा, समझे। इसमें हुस्नुल अजीज सफा नंबर 96 में देख, हाँ खोल के देख,
अब मैं बोलूं? अब बोलो काका, बीच में मेरे बकवास करते रहते हो, सुनते नहीं हो। अब मैं बोलूं, बोल अपने तुमको उसूल से बात तुम तो कहने शिकस्त जाने खा दो। गए यार। अब मैं बोलूं? अब बोल। बोलूं मैं? हाँ, अब बोलो। तुमने कहा कि सब उससे पहले उसने ये कहा, काफिर नहीं कहा, और सारे देवबंदी को काफिर कहने के लिए आ गया। तो अब जब बाद में उसने काफिर कहा है तो तौबानामा बताओ, है ना तुम्हें बात? जी, तौबानामा तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि अशरफ अली थानवी कब तौबा किया है, ये बताना हाँ, पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, फिर खामोश रहो, फिर बोल रहे हो बीच में। सबसे पहली बात, तुम्हारा गजल फिर तुमने मक्कारियत की है, हम तुम्हारे मुजद्दिद की तरह। तुमने कहा सारे देवबंदी को काफिर कह दिया उसने। बीच में बदतमीजी ना करना, तुम अपने उसूल से शिकस्त खा रहे हो, समझे? बदतमीजी कर रहे हो ना तुम। बोल रहा है, तुम बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकस्त है। फिर बोल रहा है क्या करके, तुम बदतमीजी कर रहे हो ना, तुम अपने उसूल से झूठ बोल रहा है। नहीं है वहाँ क्यों? अरे बेवकूफ, तुम अपने आप को कह रहे हो कि मकारियत कर रहे हो क्या करके, और अकाबिरीन की बेहुरमती कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कह रहे हो कि अपने अकाबिरीन का नाम, तुम्हारे अकाबिरीन को मक्कार कहा हूँ तुम, वो खुद अपने उसूल से कर जा रहे हैं। तो बोल, जवाब दे, बीच में बकवास नहीं और बदतमीजी ना करना। हंसो नहीं, मार पड़ी देखिए इसके ऊपर। तुम अपने मार पर बकवास। फिर बोल रहा है शामिल इतनी बात कही, बिरली कटमुल्ला इतनी बात कही कि फिर बदतमीजी कर रहा है, फिर बदतमीजी करता है, अपने उसूल से ही अपने उसूल को तोड़ रहा है। कादियानी को तो तुम उसका तौबानामा बताओ, ठीक है? जब यही उसूल एक बिरली मौलवी की बात है तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारे शहीद का मुसन्निफ गुलाम वसीरुद्दीन ने जो कहा है कि सही उल अकीदा अकाइद वही थे जो एक सही अकीदा सुन्नी मुसलमान जो होते हैं कादियानी, तो ये कादियानी मिर्जा को तुम्हारा सैफ चिश्तियाई जो है सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान कह रहा है। तो बाद में अगर इसने काफिर कहा है तो इसका तौबानामा तुम मुझे बताओ, ठीक है? अब तुमको मैं बताऊंगा तौबानामा तुम्हारे घर से। अगर मैं तौबानामा बता दिया तो तुम बिलंगे से तौबा करोगे? हाँ, उसको तौबानामा तुम्हें दिखाना होगा अशरफ अली थानवी के। अशरफ अली थानवी कब तौबा किया और तजदीद निकाह कब किया था और इस्लाम कब लाया और अपने कुफरिया अकाइद से कब तौबा किया, वो तौबानामा दिखाओ, पेश करो। तुम्हारी किताब इबारा से अकाबिर का तहसीक तनकीद जाएगा। अल्लामा गुलाम नबी सियालवी वो लिख रहा है कि सारे देवबंदी कहते हैं कि मिर्जा कादियानी काफिर है और जो भी नबूवत का दावा करे वो काफिर है। तो सामीन, जब बिरेलवी के बड़े मोतबर आलिम गुलाम नसीरुद्दीन कह रहा है कि देवबंदी मिर्जा कादियानी को काफिर मानते हैं और जो खत्म नबूवत का दावा करे वो नबी के बाद आखिर नबी के बाद वो भी काफिर है। तो जब इतने बड़े आलिम बिरेलवी का वो कह रहा है कि देवबंदी काफिर कहते हैं, तो जमीन मौलवी होकर के इस तरह ये शर्म हयात वगैरह वाला हिसाब कर करके अपने अकाबिर को लात मार करके हमारे अकाबिर पर आता है तो पता लगाने के लिए। शामिल, क्या ये काफिर नहीं हो गया? ये अपने इस मौलवी को कपड़े उठा नहीं कर दिया। ये कह रहा है कि तुम्हारे अकाबिर ने काफिर नहीं कहा, मुसलमान कहा है, और इसके अकाबिर कह रहे हैं अल्लामा गुलाम निज़ामी कि देवबंदी काफिर कहते हैं मुसलमान किया नहीं। तो मैं पूछता हूँ, अख्तर निज़ामी झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल झूठ साबित हुआ या फिर मेरा इबारत अकाबिर और तनकीद मुसल्लिक? हाँ, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हाँ, अब खामोश हो जाओ, जवाब सुनो। जिस तरह से मैंने आपके वक्त में खामोश रहा और संजीदगी से बात सुना, बीच में खलल नहीं दिया। आपको मैं सवाल रखा कि अशरफ अली थानवी जब यहाँ पर आपकी किताब अजीजुल हसन जो उसके राइट हैंड है उसकी किताब पेश किया हुस्नुल अजीज, जिसमें बाज़ देवबंदी उनको कुफ्र का फतवा दे रहे थे और मसलहत इसी में कह रहे थे अशरफ अली थानवी को, लेकिन उसने कुफ्र का फतवा नहीं दिया बल्कि कह रहा था मैं तुम ही लोगों की तकफीर करने के पर उतर आया था, अपने ओलमा की तकफीर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मिर्जा गुलाम को मुसलमान तकफीर नहीं किया और वो बात उन तक पहुंचाई गई, जानने के बावजूद भी नहीं किया। अब ये कह रहे हो कि तौबानामा दिखाने के लिए कह रहा हूं मैं, तो तुम कह रहे हो कि सारी देवबंदी काफिर कहते हैं, तो बाद में तो कह रहे हैं खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, लेकिन तहजीरुन नास को अपने गले से लगाए हैं। जिस तहजीरुन नास की इबारत को के सहारा लेकर के ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, और वो उसकी तो बात छोड़ ही दो, वो
लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये जवाब तुमने नहीं दिया कि तौबानामा दिखाओ। इससे तुम्हारी उसूल से, तुम्हारे अकाबिरीन के उसूल से उनका कुफ्र वाज़ेह रोज़े रोशन की तरह आया है। और ये कह रहे हो कि दज्जाली और मकारी, सिर्फ यही बात मिलती है तुमको, और दूसरी अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हो। अच्छी तरह से बात करो, बहावाला जात बात करो। तुमने कहा मैं दिखाता हूं, अभी तक तुम कासिर व खासिर हो। अपने ये तौबानामा दिखाओ। हाँ, तौबानामा दिखाओ। हाँ सामी, इसमें बात बार बार दोहरा रहा है कि तुम्हारे थानवी मसला जो है कादियानी को मुसलमान माना है, और जब किसी ने उसको काफिर कहने के लिए है, उस पर किसी को लड़ाने के लिए, लेकिन तुम अगर कोई काफिर काफिर कहेंगे। ये बार बार हजरत खान पर आने को कर रहा है, तो हजरत खान ने आग लगाई जाते हुए। तो मैं हवाला दे रहा हूँ बुरेलवी घर से, किताब है सबीलुर रशाद, ये मुफ्ती शाह मोहम्मद अजमल संभली की किताब है। उन्होंने अपनी किताब सफ़ा नंबर 23 पर लिखा है कि उलमाए देवबंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानदवी ने रवाफिज, खवारिज, कादियानियों की तकफीर की है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? बरेलवी के बहुत बड़े मायना, बहुत बड़े अजमल उलमा, जिनका लक़ब है अजमल उलमा, अजमल मिल्लत, फाजिल अजल, मुफ्ती शाह मोहम्मद अजमल संभली, ये बरेलवी के बड़े उलमा में शुमार होते हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया है। ये कोई दूसरी किताब सैफ यमानी दरजोफे लखनऊ थानवी, ये किताब का नाम है। उसमें इस किताब के सफ़ा नंबर 23 में लिखा है कि देवबंद के मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानदवी ने रवाफिज, खवारिज, कादियानी की तकफीर की है। अब बोल दी अब अपनी इस मौजूद को खाट उतार दे। अजमल संभली ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह का नाम लिया है, कासिम नानदवी रहमतुल्लाह का नाम लिया है, रशीद अहमद गंगोही का नाम लिया है। कहा इन्होंने खवारिज की, रवाफिज और कादियानी की तकफीर की है। और ये कह रहा है, ये जसीम अख्तर निजामी कह रहा है तुम्हारा थानवी ने कुफर का फतवा नहीं दिया, मुसलमान माना, तारीफ की है। अब हिम्मत करके ये हाँ, वक्त खत्म हुआ। असगर देवबंदी अजमल संभली पर फतवा लगा, जल्दी फतवा लगा। खत्म हुआ। हाँ सुनो, गौर से सुनो। और ये आपने कहा है कि मैं मुतालबा क्या किया और आपने जवाब क्या दिया। मैं मुतालबा किया हूँ, जबकि आपकी घर की किताब और ये मुतबर किताब है, और ये जाने पहचाने और अजीजुल हसन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अशरफ अली थानवी के साथ रहने वाले उसके खलीफा हैं। वो तहरीर किए हैं। तो वो बाज उलमा जो देवबंदी हजरात तकफीर कर रहे थे, तो उनके तकफीर पे उतर आए अशरफ अली थानवी। और एक मुसलमान की तो काफिर क्यों कहते हो, मैं तुम ही लोगों को काफिर कहूंगा कह करके। तो ये की इबारत में मैं पेश किया हूँ, उसका जवाब बचने के लिए तुम इधर उधर लंतरानी जो हाँक रहे हो और उधर से कह रहे हो। मैंने मुतालबा किया तौबानामा दिखाओ, तो दिखा रहा हूँ कह रहे हो, और दूसरी इबारत तुम पेश कर रहे हो। यानी अपने बचने के लिए कहा कि कहा, और बाद में कहा है, तो उस बाद में कहने के बाद फायदा थोड़ी देगा। वो तौबानामा थोड़ी हुआ। वो तौबानामा होता है बाज़ाब्ते तौबा किया जाए, इस इबारत से रुजू किया जाए, तौबा कर ले, तजदीद निकाह, तजदीद इस्लाम करे, लेकिन तौबा नहीं किया उसने, और अपने कुफरिया इबारत से ताइब नहीं हुआ। और अपनी उसूल से जो मैं बताया आपको एहतसाब कादियानत के हिसाब से, वो नहीं हुआ है। खामोश रहो, दो मिनट नहीं हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, चल बकवास मत कर। तुमने 2-3 मिनट बोला है, खामोश रहते हो या नहीं? जवाब सुनोगे नहीं तुम। तौबा अभी बेवकूफ जाहिल तुम कह रहे हो, बीच में ना बोले। हाँ, तुम हमारी हो। देखो सामीन किराम मेंबरान ग्रुप देखें और तमाम हजरात सुने। इसकी मैंने संजीदगी से 3 मिनट बात सुना, ये 1 मिनट भी बात नहीं सुना, टाइम हो गया कहता है। वल्लाह बता रहे हैं, इसने अपनी इबारत की से, आप इनकी किताब की रोशनी से जब ये काफिर साबित हो रहा है, तो इसको तौबानामा दिखाना चाहिए। तुम तौबानामा दिखाओगे या नहीं? असगर देवबंदी, इसके तौबानामा मर जाओगे, नहीं दिखा सकोगे तुम। अशरफ अली थानवी किसी चीज में
तौबा नहीं किया है, समझे, वो ना कुफ्र से तौबा किया है, लाहौल वला कुव्वत। और बाज देवबंदी तो काफिर कहा है, लेकिन अशरफ अली थानवी काफिर नहीं कहा है, बल्कि तायद किया है। सुन सुन, उसके निकाह को जायज करार दिया है, समझे। अरे यार, तुम निकाह की किया, निकाह करने को इजाजत दिया है इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 249 में। अस्तगफिरुल्लाह। और तुम्हारे आलिम जिसको कह रहे हो आशिक इलाही ने उसको मर्द साले कहा है कादियानी को, और किताब में तुम्हारी लिखी हुई है, समझे। अस्तगफिर, तुमको मैं कह रहा हूँ तौबा नामा दिखाओ, तौबा नामा क्यों नहीं दिखा रहे हो? तौबा नामा क्यों नहीं दिखा रहे हो? तुम तौबा नामा क्यों नहीं दिखा रहे हो? तुम तौबा नामा दिखाओगे या नहीं अशरफ अली थानवी के? अरे यार, तुम तौबा नहीं किया है और काफिर को काफिर ना कहे, वो खुद काफिर है, तो ये किताब क्या झक मारने के लिए लिखा है तुम? और क्या किताब को क्यों लिखे हो तुम मुझसे क्या मुतालबा किया और जवाब क्या देते हो? मैं मुतालबा क्या किया? तुमने 2 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट पूरे मुकम्मल भी नहीं हुआ, बीच में कूद पड़ा तुमने। अस्तगफिरुल्लाह। तुम अपने उसूल से तुम लोग काफिर हो, वल्लाह बता रहे हैं, मैं इसी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने से नहीं, तुम लोग अपनी इबारत से, तुम लोग अपनी इबारत से बताओ, बेटी देने की इजाजत है कादियानी को? अरे असगर देवबंदी, बेटी तुम दोगे अपनी बहू बेटी को, निकाह करोगे, तुम्हें अपने बाजी को या अपनी बेटी को, तुम अपनी बहन को क्या कादियानी की निकाह में दोगे? निकाह में दोगे? इमदादुल फतावा में लिख छोड़ा है, माना है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 249 में। क्या अपनी बेटी के निकाह कादियानी से कराओगे? शर्म आनी चाहिए। तुम लोग फतावा दो, किफायतुल मुफ्ता में जबिया दुरुस्त है कादियानी का, लो जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 322 में मुफ्ती आजम हिंद कहते हो, मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते। इबारत सुनो, जो शख्स अहमदी फिरका अलमारूफ मिर्जाई सवाल किया है, सफा नंबर 322 में, किफायतुल मुफ्ता जिल्द नंबर अव्वल 3 से 21 से जो चीज में गिरफ्तारी कादियानी की जिसमें कह रहा है वो पढ़ूंगा मेरे स्कैन में, जो अभी फोटो में कर। तुम सारी किताबों को पढ़ने कहोगे तो सारी किताबें पढ़ जाएंगे। ये सवाल है और जवाब है, उसको सुनो तुम। जो शख्स अहमदी फिरका अल मारूफ मिर्जाई, सवाल वक्त को जाय नहीं करो, 322 है। जो शख्स सवाल हुआ, सवाल जो शख्स अहमदी फिरका, सुनोगे या नहीं? सवाल सुनो यार, सवाल क्या कर रहा है? जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह, जिस इबारत पे एतराज है, जिस सवाल और जवाब पे एतराज है, वही सवाल और जवाब को सुना रहा हूँ। जो शख्स अहमदी फिरका अल मारूफ मिर्जाई फिरका से ताल्लुक रखने वाले हो, खा मिर्जा आ जहानी को नबी मानता हो या मुजद्दिद और वली वगैरह, उसके हाथ का ज़बीहा हलाल है या हराम? सवाल हुआ। जवाब, अगर ये शख्स खुद मिर्जाई अकीदा अख्तियार करने वाला है, यानी उसके माँ बाप मिर्जाई ना थे, तो ये मुर्तद है, उसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त नहीं कह के लिखा। अब सुनिए आगे ये इसका। लेकिन अगर उसके माँ बाप, सुनो पूरे जवाब सुन लो यार। लेकिन अगर उसके माँ बाप या उसमें से कोई एक मिर्जाई था, तो ये अहले किताब के हुक्म में है और उसका हाथ का ज़बीहा दुरुस्त है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और माशाअल्लाह, आधी बात सुन करके माशाअल्लाह कर रहा है उसकी बात का। उसके माँ बाप अगर मिर्जाई था तो क्या हो गया, कह रहा अहले किताब है। ये मिर्जा कादियानी के गुलाम जो नबी, अगरचे जहानी को यानी मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानता हो, तो भी वो उसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम लोग ज़बीहा कादियानी के खाओ, जो बेटी का कादियानी को दे। इमदादुल फतावा के जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 249 में लिखा हुआ है। पढ़ दो ये इबारत। हेलो, हाँ, जिसका जवाब दो। उसका तो जवाब नहीं दी, बोलिए। जो कादियानी का ज़बीहा खाए वो क्या है, काफिर है?
जो कादियानी का ज़बीहा खाए वो काफिर है क्या? अरे हराम का है खिला रहे हो यार, वो काफिर के जबिया क्या हलाल होते हैं? हराम मत खाओ, अच्छा हलाल खाओ, हलाल खाओ। अगर मुसलमान अगर अपने आप को काफिर समझते हो तो खाओ कादियानी की जबिया, मैं नहीं कहूंगा। अच्छा अच्छा, जो अपने को काफिर समझता है वो काफिर का ज़बीहा खाएगा, है ना? हाँ तो बिरसामीन, ये मेरे पास अहकाम शरीयत है, अहकाम शरीयत अहमद रज़ी किताब है। इसमें सवाल क्या किया जा रहा है, तो जवाब दे रहा है कि औरत का ज़बीहा जायज़ है जबकि ज़बह सही तौर पर कर सके। यहूदी का ज़बीहा हलाल है जबकि नाम इलाही अज़्ज़ जलालहू लेकर ज़बह करे। सर यूं ही अगर कोई सामने यहाँ क्या कहा कि पूरे इबारत पर, पूरे इबारत पर, ये हाँ यहूदी काफिर जिनका ज़बीहा हलाल पूरी इबारत पर सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, ज़बह करे। सवाल पढ़ो यार। ये किसने बोला है? जिस तरह से मैंने सवाल और जवाब दोनों रखा हाँ, और मुकम्मल इबारत पढ़ा, उसी तरह से इबारत पढ़। सब खामोश खामोश, एकदम खामोश रहो, अब पढ़, पूरे इबारत पढ़, एकदम खामोश है, काफिर कहीं का। पूरे इबारत पर। तुम खुद काफिर हो मरदूद। सफा नंबर 140, मसला नंबर 44। किताब का नाम बता। अहकाम शरीयत। हाँ, खोल 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 किताब खोल, अब सवाल और जवाब पढ़। किताब खोल। हाँ खोल लिया, चलिए। सफा नंबर कितना है? हाँ पढ़ो पढ़ो सफा नंबर कितना है? पढ़ो, इबारत पढ़ो। सफा नंबर कितना? हवाला तुम दोगे और मैं पढ़ूंगा। सफा नंबर कितना? अहकाम शरीयत का पढ़ो। किताब नहीं झूठ बोल रहा है। अहकाम शरीयत, हाँ सफा नंबर, हाँ बताओ। कितना कितना बोला मैं? सफा नंबर मैं सुन रहा हूँ यार, चल बताओ। अहकाम शरीयत क्या सुनेगा? मैंने कितना नंबर बोला? सब क्या क्या सुनेगा? क्या देखेगा तू? क्या देखेगा? हाँ अहकाम शरीयत, चल हवाला पढ़ पूरे। वक्त को जाय मत कर। सफा नंबर क्या बोला मैंने? सफा नंबर क्या वक्त को जाय मत कर। 144 बोल रहा है। सफा नंबर क्या बोला? तो क्या बोलेगा तू? कितना बोल रहा है? 104। किताब नहीं तेरे पास, बोल रहा है। बोल मैं, हाँ 148, 140, हाँ हाँ। और मसला नंबर 44। हाँ पूरे पूरे सवाल और जवाब पढ़। यानी राफजी, तबर्राई, यहूदी और नसरानी का ज़बीहा। हाँ सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रीरान दीन और मुफ्तियान शरामतीन क्या फरमाते हैं कि ज़बीहा राफजी, वहाबी और कादियानी का जायज़ है या नहीं, जबकि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बह करे। और काफिर अहले किताब ईसाई यहूदी के ज़बीहा क्या 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 हुक्म है, जबकि बिस्मिल्लाह अकबर कहकर ज़बह करे। और मुसलमान औरत भी ज़बह कर सकती है या नहीं, जबकि कोई मर्द मकाम में ना हो। तो आगे जो जवाब, औरत का ज़बीहा जायज़ है जबकि ज़बीहा सही तौर पर कर सके। यहूदी का ज़बीहा हलाल है जबकि नाम इलाही अज़्ज़ जलालहू लेकर ज़बह करे। हाँ वो यहूदी किताबिया की बात है इसमें, समझे? अब यहूदी, हाँ यहूदिया किताबी जो थे ना यहूदी लोग, उसकी बात कर रहे हैं वो। और जो अभी कुफार हैं वो किताबिया नहीं है बल्कि खुले गुमराह पर हैं। लेकिन आपके तो कह रहा मिर्जा कादियानी काफिर होने के बावजूद भी उनके ज़बीहा को हलाल कहा, बेटी देने को निकाह, बेटी देने को जायज करार दिया। और आप पर कर्ज में सवाल रखा, ये कर्ज आप पर मैं लादा था। सुनो, आपके आपके वक्त खत्म हुआ, हंसे नहीं। आपका शिकस्त कितनी बारें हो गई, आपके वक्त खत्म हो गया। ये हमारी बीच में ना बोले, सुनिए वो वक्त ही खत्म हो गया जी जनाब, आपका 2 मिनट हो गया। मुझे बोलने का दिया तू, आप मुझे बोलने क्या वो पूरे बोल लिए, 2 मिनट खत्म हो गया बस। देखो घड़ी के सामने में रखो, नहीं बोल रहा है, घड़ी सामने में रखी हुई है, समझे? हवाला सुन लिया मैं, ये सफा नंबर 144 भी देख लिया, बंद भी कर दिया। वहां पर मैं जवाब दे दिया किताबी की बात है। अब किताबी की बात तो आप लोगों के अकाबिरीन बहुत सीरियल से लगाए हैं, उसकी बात अलग है, समझे? किताबी के बात में सुनो यार, मैं आपकी बात खत्म होगी। अली असगर साहब
आपके वक्त भी खत्म हो गया, हवाला दे दिए, उसका जवाब 1 सेकंड में मैं दे दिया, समझे। आप दूसरी तुम मकरो फिरेब यही सीखे हो, दज्जालियत मकरो फिरेब यही करके अपने अवाम को गुमराह करते हो। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, ये मेरे हाथ में किताब एक है, सुनो। जब वो नाम लेके कह रहे हैं कि इन्होंने जी क्या यहूदी जो किताबिया दो थे, अरे यार तुमने रुजूनामा नहीं दिखाया, झूठ बोला ना, तुमने झूठ बोला कि नहीं। अली असगर देवबंदी, देखो तुम गाली गलौज ही दो,